चलो हम लोग जी सर। ताज का पढ़ना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखो इधर नियम वगैरह रहेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। देखो आप इसको हिंदी में कहेंगे, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं अपूर्ण। क्या कहेंगे? अपूर्ण। और पास्ट को कहते हैं भूत, और टेंस को कहते हैं काल। पास्ट को भूत कहेंगे। देखो पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस में, चाहे पास्ट के चारों भागों की अगर बात करते हैं तो इसमें समय बीत गया होता है। जैसे हम लोग छोटे थे आ रहा है ना, ये पास्ट कंटिन्यूअस में होता है। हम लोग कक्षा 9 में पढ़ते थे, जो 10 9 पढ़े 8 में पढ़ते थे, समय बीत चुका है। आप इसकी देखो पास्ट आ गया ना तो था ही जरूर रहेगा। एक ट्रिक आपको बताते हैं, जब भी पास्ट आ गया तो था ही जरूर रहेगा, और कंटिन्यूअस आ गया तो रहा रही जरूर रहेगा। और सुनो प्रिंस बाबू, रहा अगर आया है और उसके साथ है आ गया तो आप लोग क्या कहिएगा? आप लोग कहिएगा कि सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। देखो बस पास्ट की जगह प्रेजेंट कर दीजिएगा, पास्ट है ना वहाँ प्रेजेंट कर दीजिएगा, लेकिन उसकी पहचान क्या हो जाएगी? रहा। देखो कंटिन्यूअस हुआ तो रहा हो जाएगा, और जब प्रेजेंट रहेगा तो है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होगी। अब भाई पास्ट जब और कंटिन्यूअस हुआ तो कंटिन्यूअस का मतलब रहा, अब पास्ट का मतलब था, रहा था रही थी आ जाता है तो पास्ट कंटिन्यूअस। एक होता है फ्यूचर, तो फ्यूचर में गागी आता है ना, तो कंटिन्यूअस तो सही रखे, कंटिन्यूअस माना होता रहा और उसमें गागी, रहा होगी रही होगी सब आता है। बात समझ गए? तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कोई कहेगा तो रहा है रही है ये आता है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस का आता है तो रहा था रही थी रहे थे ये सब आते हैं। देखो बच्चे सब बना रहे हैं, देख रहे हैं ना। और क्या बस फ्यूचर कंटिन्यूअस में होगा तो रहा होगी रही होगी ये सब आते हैं, हो जाएगा ना। हमको लगता है बहुत बच्चों का नियम याद भी होगा। क्या नियम होता है पास्ट कंटिन्यूअस का? हाँ, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ चलो लिख लो, पहले पहचान लिखो। देखो जिसको याद नहीं आज याद कर लो। रहा था, रही थी और रहे थे, ये तो आएगा, ये एकदम निश्चित आएगा। और इसके बनाने का नियम, बनाने का नियम, तो बनाने के रहा था लिखना। एक होता है सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बात समझ गए? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर तो हमेशा लगेगा, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाओ, क्या बनाना है अब आपको? निगेटिव। तो क्या होगा भाई? सब्जेक्ट लिख देना है, हाँ, वाज वेयर के बाद नॉट लिख देना है, तब वर्ब में आईएनजी, तब अंत में आपका ऑब्जेक्ट। चलो एक आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस? इंट्रोगेटिव, सीधा कीजिए। एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होता है जब क्या से शुरू होगा। ये जब क्या से शुरू होता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। आप पहले वाज वेयर लिखेंगे, तब आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, तब वर्ब में आईएनजी, तब ऑब्जेक्ट, अंतिम में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब एक होता है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, नीचे लिखते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। क्यों बीच में आया हो, क्यों कहा गया, कहाँ गया, बीच में आया हो, तब हम इसको कैसे बनाते हैं? तो पहले लिखते हैं, देखो जो क्यों वगैरह आता है ना उसको प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। अरे कहीं क्या दे दिया, कैसे दे दिया, कौन दे दिया, कितने दे दिया, सभी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। कौन, कितने, कैसे, कहाँ, तो ये सब आपके प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
ये आपका रहेगा। समझ गए? सबको नियम याद हो गया ना? आपको आपसे कोई भी नियम पूछता है बता दीजिए। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। निगेटिव कहेगा तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी सब लिख दिया जाता है, बता दिया जाता है। सीखो तनी जल्दी से। देखा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा आई, खाली बीचवा में के चेंज करते जा। अरे प्रेजेंट इंडिविजुअल में बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खाली बस बीचवा में के तनी के चेंजिंग कर जा, चेंजिंग कर जा, बस हो जाए। कोई सा टेंशन नहीं जा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना आए, सब में आएगा, खाली बीचवा में चेंज करते। हाँ शरीरवा तो वही रहेगा, मुड़िया और पैरवा हुआ रही, खाली बीचवा में के चेंज कर जा, बस टेंस बदलत रहे। अरे कुछ पहने जाइए तो है कैसे ना पहने जाइए, कुछ पहना जा ऊपर तो वैसे ही रखते हैं। तो चलिए कुछ बनाते हैं हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बना दीजिए। कह दिया कि हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे थे। हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे थे। अच्छा कितने लोग बना सकते हैं इसको? हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे थे। सब हाथ ऊपर, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत वाले बच्चे हैं। प्लीज़ भी बना लेगा। ठीक है ठीक है। अच्छा नीचे कर लो। अच्छा कह दिया कि वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। मेरी माता जी चलो चुपचाप पढ़ो। मंदिर क्यों जा रही थी? मेरी माता जी मंदिर क्यों जा रही थी? हम लोग उपन्यास क्यों नहीं पढ़ रहे थे? हम लोग उपन्यास क्यों नहीं पढ़ रहे थे? वे लोग आम खा रहे थे। मेरी बहन अमेरिका में क्यों रह रही थी? क्योंकि उसको गूगल में नौकरी हुआ है। अभी एक लड़की का गंगवा का गूगल में नौकरी हुआ है। 8.5 लाख 1 महीना का पेमेंट है उसका। IIT बीट की है, पूरा उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर IIT बीट की है, वो गंगवा की है। राम का नाम उनके, हाँ रामदयाल भगत की नातिन है। दीना शायद उनका क्या नाम है, हाँ दीनानाथ कुशवाहा की लड़की है। वे लोग, हाँ पूछते जाइएगा किताब क्यों नहीं पढ़ रहे थे? मेरे पिताजी कलम लेकर आ रहे थे। घूमने के लिए ना लिखने के लिए। क्या मैं घर जा रहा था? क्या तुम गीत गा रहे थे? ऐसा लगता है कि सब लोग इसको बना सकते हो। ये हमारे पास कुछ वाक्य हैं। जितने भी वाक्य देखिएगा, कहीं हम लोग है सब्जेक्ट, है ऑब्जेक्ट, ये पढ़ना वर्ब। पहले देखो हिंदी में कोई भी वाक्य लिखा जाता है तो पहले सब्जेक्ट तब वर्ब तब ऑब्जेक्ट। इसमें भी ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, तब ये खेलना ऑब्जेक्ट है। मेरी माता जी सब्जेक्ट है, मंदिर ऑब्जेक्ट है, जाना वर्ब है, हम लोग सब्जेक्ट है, उपन्यास सब्जेक्ट है, पढ़ना वर्ब है, वे लोग सब्जेक्ट है, आम ऑब्जेक्ट है, खाना वर्ब है। मेरी बहन सब्जेक्ट है, अमेरिका ऑब्जेक्ट है और रहना वर्ब है। वे लोग सब्जेक्ट है, किताब ऑब्जेक्ट है, पढ़ना वर्ब है। मेरे पिताजी सब्जेक्ट है, कलम ऑब्जेक्ट है, आना आपका वर्ब है। मैं सब्जेक्ट, घर आपका ऑब्जेक्ट है, जाना वर्ब है। तुम सब्जेक्ट, गीत ऑब्जेक्ट और गाना आपका वर्ब है।
माने कोई भी आकर हिंदी में वाक्य देखते हैं तो उसमें सबसे पहले जो शब्द आपको मिलेगा वो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद से आपके ऑब्जेक्ट होता है, तब उसके बाद से वर्ब होता है, यानी सब्जेक्ट तब वर्ब तब ऑब्जेक्ट होता है। अंग्रेजी में जब बनाएंगे तो बना दे इसको, हम खुद कुछ बनाते हैं, कुछ आप लोग बना लीजिएगा, बन जाएगा ना। खूब मेहनत करो। देखो हम लोग के लिए अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, याद है ना? ये सब लोग याद करो, भी कहा जाता है। चलो अब सीधे पीछे से आ जाओ। थे के लिए क्या लिखोगे? वी आर। बहुवचन है ना, देखो कर्ता बहुवचन होता है तो उसके साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। बहुवचन का मतलब एक हम लोग हो गया, वे लोग हो गया, विद्यार्थी हो गए, जानवर हो गए, ये सब जो आते हैं बहुवचन होता है। तो वी वेयर हो जाएगा। चलो वी लिख लिए, वेयर लिख लिए। पढ़ना का रीड होता है, लेकिन इसमें रहा है तो इसके लिए रीडिंग हो जाएगा, और तब इंग्लिश लिख लीजिएगा। चलिए अच्छा, वे लोग क्रिकेट, देखो पहले नहीं आया तो ये ध्यान रखना। तो वे लोग सब्जेक्ट है तो पहले दे लिख लेना। क्या लिखना है? दे। और तब चलो आई थे के लिए वेयर लिखना, तब आई नहीं के लिए नाट। हमेशा नाट तीसरे नंबर पर आता है, हमेशा नाट तीसरे नंबर पर। एक ठीक है, जब भी आप पढ़िएगा ना दूसरा पर पहला पर नाट मत लगेगा। देखो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा पर नाट आता है हमेशा, ठीक है। तो दे वेयर नाट। खेलना है क्या आता है? प्ले। और क्रिकेट के क्या लिख लोगे? क्रिकेट। चलो मेरी माता जी मंदिर क्यों जा रहे थे, देखो क्यों है तो इसकी अंग्रेजी लिखोगे ना भाई, तो पहले क्यों के लिए हमेशा वाई लिख लेते हैं, और उसके बाद से मेरी माता जी। माता तो अकेली होती है ना, माता तो किसी के दो होगी नहीं, अपनी माता एक होती है, बाकी जितने भी लड़कियां उसको आप माता मान सकते हैं, समझ रहे ना। तो बहुत सारी माताएं हो जाएंगी भाई, देवी के रूप में होती है, दुर्गा के रूप में होती है, कोई कुछ के रूप में होता है, तो काली माई के रूप में, तो वाई हो जाएगा। तब आप लिखिएगा का वाज, वाई वाज। आप मेरी माता जी को क्या लिखेंगे? माई मदर। अच्छा जी की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, याद कर लो बाबू धनंजय, कभी भी जी की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। वाई वाज माई मदर। पीछे से आओ, पीछे से है क्या लिखा गया है वाज। अब भाई जाना के लिखेंगे गो, लेकिन रही के लिए गोई हो जाएगा। हाँ तब लिखेंगे द टेम्पल। टेम्पल, टेम्पल माने क्या आता है? मंदिर। हम लोग को प्रयास क्यों नहीं, तो पहले क्यों आ गया भाई, क्यों आ गया, तो क्या लिखोगे? वाई वाज नहीं, हम लोग के लिए बहुवचन है ना, तो यार वाई हमेशा देख लेना क्या है, बहुवचन है तो वेयर लिख लेना, एक वचन होगा तो वाज लिख देना, ठीक है। तो वे यार, तब हम लोग के लिए वी लिखना, तब नहीं है तो नाट। अच्छा देखो ये चौथा नंबर पर आ गया, क्यों आ गया जानते हो? क्योंकि ये बढ़ गया है इसीलिए आ गया है। तो वाई वी आर वी नाट। पढ़ना क्या होता है? रीड, लेकिन आई जोड़ दो, रीडिंग द नोवेल, रीडिंग द नोवेल हो जाएगा। अंतिम में कुछ समय को अच्छा देखो वे लोग हम खा रहे थे, सिंपल है, तो वे लोग के लिए क्या लिख लेना? दे। और थे के लिए वे आर, और खाना का होता है ईटिंग, और तब आम के क्या होता है? मैंगो। दे वे आर ईटिंग मैंगो हो जाएगा। हाँ बना लोगे जी? अच्छा 5 लिख लो, और बोल देते हैं थोड़ा सा बना के लेकर। चलो तुम मत लिखना, जो बच्चे पढ़ने वाले वो लिखेंगे। हाँ ये 5 आप लोग बना लीजिएगा, इसको भी बना दें वैसा कहिए। अरे बन जाएगा, ठीक है।